हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट्स क्रिएट। आई होप कि आपका कैट अच्छा गया हो और आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो और आप अपने ड्रीम कॉलेज के इंटरव्यू के लिए बैठ पाओ। इन केस अगर आपका एग्जाम खराब भी गया है तब भी आपके पास अभी और एग्जाम्स हैं, स्नैप है, एनमैट है और जैट है। कई बच्चे कैट के बाद इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, जिनका अच्छा नहीं जाता, स्पेशली दोज स्टूडेंट। बट जैट एक्सेलराई भी उतना ही अच्छा कॉलेज है जितना आपका शायद ऊपर की रेंज के भी आईएम होंगे, कुछ आईएम ऊपर की रेंज के। सो आपको उसी शिद्दत के साथ, जितनी शिद्दत के साथ आपने क्वांट, एलआरडीआई और वीए पढ़ा है कैट के लिए, उसी शिद्दत के साथ आपको जैट के लिए भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब जैट के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको कि किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। बट इस वीडियो में मैं एक छोटा सा आपको एक जो मुझे लगा, जितने मैंने बच्चों से बात करी और मुझे क्या फील हुआ कि इस ईयर की पेपर की डिफिकल्टी के का, तो उसका मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर मैं ओवरऑल पेपर की डिफिकल्टी को चाहे अक्रॉस स्लॉट्स देखूँ तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2023 लेवल। सिर्फ क्वांट का नहीं मैं कहूंगा कि क्वांट वाज 2023 वाज टफ। यहाँ पे क्वांट टफ से ज्यादा लेंदी था। और अगर अगर स्लॉट वन स्लॉट टू स्लॉट थ्री की बात करेंगे, लेकिन ये लेंदी थोड़ा ज्यादा था। अब पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि वीए की अगर बात करें तो वीए तीनों स्लॉट में जितने रिव्यू देखने को मिले तो ऐसा नहीं कि बहुत भारी डिफरेंस था। बस स्लॉट वन वॉज बेटर, स्लॉट वन थोड़ा सा टफ ज्यादा लगा जितने बच्चों के रिव्यू मिले, और जो अच्छे भी तगड़े स्टूडेंट भी थे उनको भी मैंने देखा तो स्लॉट वन में वो थोड़ा सा बेटर लगा। बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही डिफरेंस नहीं आया, बहुत बहुत हैवी डिफरेंस नहीं लग रहा है। तो मोरोवर सेम ही कहीं पे गेम बनेगा, है ना, जो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए कि बहुत ही हाई चेंज आए। जब जब आपका वो नॉर्मलाइजेशन करे तो बहुत हैवी चेंज आए, वैसा चेंज वीए में दिख नहीं रहा। स्लॉट वन वाज बेटर, टू और थ्री ऑलमोस्ट सेम, थ्री में कुछ को लेंदी लगे आरसी, वो थोड़ा बहुत सटल चेंज। वीए ऑलमोस्ट तीनों स्लॉट में ही डुएबल आई है। तो देखते हैं कैसे कैसे बच्चों को इसमें। स्लॉट थ्री में आरसी की लेंथ थोड़ी ज्यादा थी बट क्वेश्चंस थोड़े डायरेक्ट थे कई। तो ओवरऑल वीए का लेवल तीनों स्लॉट में ठीक था। पहले स्लॉट को छोड़ दे तो थोड़ा टफ था, लेकिन फिर भी ओवरऑल बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस आना नहीं चाहिए सर जी, जो भी कट ऑफ जाए आपका। एलआरडीआई की बात करें अगर, तो एलआरडीआई तीनों स्लॉट में ही अच्छा बना है। बट ऐसा फील आता है कि एलआरडीआई स्लॉट वन में अगेन एलआरडीआई वाज बेटर। स्लॉट वन में भी और स्लॉट टू में भी थोड़ा अच्छा बना हुआ है। और मैं कहूंगा कि स्लॉट टू में शायद बेटर बना हुआ है जितना रिस्पॉन्स मिला, बिकॉज स्लॉट वन में देर वॉज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन रडार चार्ट ऑल्सो, जो बच्चों को काफी पता होता है। स्लॉट टू में ऐसे सेट नहीं थे जो एकदम नोन हो, एक अरेंजमेंट का सेट भी था, दैट वाज ऑल्सो अ ट्रिकी वन। तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता है जैसे स्लॉट टू में बच्चे थोड़े से सफर ज्यादा करेंगे, स्लॉट थ्री में भी क्वेश्चन वो डुएबल आए हैं, दो सेट शायद कई बच्चों को डुएबल लगेंगे, कई बच्चों को एक सेट डुएबल लगेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूं कि तो दो सेट इनफ होंगे टू गेट गुड परसेंटाइल। दो सेट तो मोर देन इनफ होंगे जहां तक आपके टू गेट, मतलब अगर 24-27 मार्क्स पे यू विल गेट 99 परसेंटाइल इजली। 27 पे तो बन ही जानी चाहिए, 99 तक मुझे जितना, और शायद में भी कम पे भी बन जाए, बट 27 तक पे बन ही जाएगी किसी भी कंडीशन में, और थोड़े सा लो पे भी बन सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये मोटा मोटा अनुमान है, ये पता चलेगा जब की निकलेंगी। उसके बाद भी उतना नहीं आइडिया लग पाता एग्जैक्टली क्योंकि बहुत चीजें चलेंगी, बहुत सारे बच्चे दे रहे होते हैं, तो वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता चलता है। क्यूए की अगर बात करें, क्यूए की डिफिकल्टी की, तो दिस स्लॉट वाज द इजियर वन। स्लॉट टू, स्लॉट वन भी बहुत टफ नहीं था। स्लॉट थ्री वाज बेटर, जो बना है इन तीनों में जो सबसे अच्छा स्लॉट बना है वो स्लॉट थ्री बना है इस बार। और इस बार क्या 2023 में भी स्लॉट थ्री ही था। दिस डिफिकल्टी वाज नॉट एट पार ऑफ 2023 सर जी, 2023 वाज वे टफर। बट हुआ क्या है सर जी कि क्वेश्चन लेंदी थे, शायद कैलकुलेशन वाज लेंदी, तो आपको टाइम लगता है। और आप अब क्वेश्चन को करने में अगर टाइम लग रहा है तो टाइम तो 40 मिनट है ना। वो चाहे जितना भी इजी क्वेश्चन होता रहे क्वांट का, अगर वो टाइम ले रहा है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, टीटा ज्यादा है, ऑप्शंस हो तो बच्चे बीच में ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बट अगर टीटा है तो इट विल टेक इट्स टाइम।
अब आप बच्चे क्या हुआ होगा कि जो अदर टॉपिक के क्वेश्चन हैं, लाइक कुछ में वो ज्योमेट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, कुछ में नंबर सिस्टम का ठीक क्वेश्चन आ गए, कुछ में अलजेब्रा के ठीक क्वेश्चन आ गए, डायरेक्ट आ गए। तो जो सिर्फ अरिथमेटिक पे रिलाई किए होंगे उनका थोड़ा गेम ज्यादा बिगड़ा होगा। जो अक्रॉस जिन्होंने प्रिपरेशन करी होगी उनका गेम फिर भी अच्छा रहा होगा। और मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है कि 9 क्वेश्चंस पे यू विल फेच 99 परसेंटाइल दिस टाइम। उसका रीजन ये है सर जी कि कहने को इजी हो चाहे टफ हो, क्यूए एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत सफर करता है बिकॉज ऑफ दीज टू सेक्शंस। अगर क्यूए पहला होता सेक्शन तो स्टोरी कुड बी चेंज्ड। स्टोरी बदलती है उस समय। उस समय आप फ्रेश आते हो, क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर 2 क्वेश्चन भी टफ हो जाते हैं ना, मान लो आउट ऑफ 22 2 क्वेश्चन भी टफ है और आपके शुरुआत में कहीं फंस गए, तो फिर वो गेम बदल जाता है पूरा पूरा। बहुत स्टोरी उस पर भी डिपेंड। और उतना एलआरडीआई में जब बच्चों का खराब होता है तो वो प्रेशर बहुत आ जाता है। तो जो ओवरऑल मतलब क्वांट की बात करें कि ऐसा नहीं कि बहुत टफ पेपर था कोई। पेपर वाज वेरी मच डुएबल। जिन बच्चों ने ईजी की भी क्लासेस करी है, जहां से भी करी हो यार, सबने सब पढ़ाते हैं, सारी फैकल्टी अपने एंड से मेहनत ही कर रहे होते हैं। तो जो भी जिस ईजी ईजी के स्टूडेंट ने भी अगर मैराथन मैराथन किए होंगे तो सब वैरायटी वहां पे उनको कुछ नया ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। पेपर में ऐसा कुछ नहीं था कि एकदम से कुछ ऐसा नया देखने को मिल गया, ये क्या वैरायटी बन गई, नहीं। सर जी उसी पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया, कैलकुलेटिव थोड़ा बना दिया। अब उसके लिए आप क्या प्रिपरेशन कर लोगे, उसके लिए नहीं होती। उसके लिए तो यही है कि आप कितनी अच्छी पिकिंग कर पाते हो, कितना 10 11 12 क्वेश्चन आपने निपटा दी। बच्चों ने, मैं जानता हूं जो 17 भी करके आए हैं, 18 भी करके आए, लेकिन वो बल्क बच्चा नहीं होता, वो एक एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है सर जी। जो लेकिन मेजर सोसाइटी है वो 9 10 के अराउंड रिवॉल्व करती है। और मतलब उतना ही जाना चाहिए। 9 पे आपका 9 से 10 के बीच में कहीं पर 28 29 के आसपास, 28 पे 99 परसेंटाइल बन जाएगा बिकॉज ऑफ दीज 2 स्लॉट्स। दिस स्लॉट वॉज बिट लेंदी सर जी। तो ये स्लॉट थोड़ा सा गिरा भी सकता है, अभी उसका अनुमान लगाना पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये स्लॉट थोड़ा सा गिराएगा। मैं ये नहीं कहूंगा पेपर बहुत टफ था, बट इजी पेपर में भी अगर लेंदी है, टाइम उतना ही है, तो वो टफ ही है ना। वो क्वेश्चन थोड़ी ना हमें कोई वो करनी है। तो ओवरऑल पेपर की डिफिकल्टी वाज अ डिसेंट पेपर। क्वेश्चन सब किए हुए होंगे इतना मैं जानता हूं कि कम से कम जिन्होंने क्लासेस करी होंगी उन्होंने क्वेश्चन सारे किए होंगे। अब पिकिंग कितनी अच्छी कौन बच्चा कर पाया, सब कुछ उस पर डिपेंडेंट है। सारे टॉपिक करे हुए थे, हर टॉपिक अक्रॉस में लाए हुए थे, सिर्फ अरिथमेटिक पे डिपेंडेंट नहीं थे, तो आप अच्छा कर पाए होगे, ठीक है। और मुझे अब पर्सनल लेवल पे ये लगता है कि इसके बाद आपको डन एंड डस्टेड कर देना चाहिए। आपका अच्छा गया बुरा गया, यू शुड प्रिपेयर फॉर स्नैप एंड मैट एंड जैट। अभी हम रात को भी सेशन लेंगे इस पे अपनी क्लासेस में भी, और कल मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे आप स्नैप एंड मैट और जैट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो प्रॉपर वे में। कई बच्चों के दिमाग में ये भी होता है कि सर जी कैट नहीं हुआ तो जैट कैसे हो जाएगा। इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना स्टूडेंट ऐसा होता है जो कैट में सफर करता है। चाहे क्यूए आपको कैट में सेम चीज जैट में आ जाती ना, सेम पेपर, तो आप जैट में कैट से बहुत ज्यादा स्कोर कर पाए थे। बिकॉज आप अक्रॉस द सेक्शन मूव कर पाते हो, पिकिंग कर पाते हो। कई चीजें जैट की बहुत अलग हैं कैट से, जिसके कारण बहुत सारा बच्चा जो कैट में अच्छा नहीं भी कर पाता वो जैट में कर लेता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, और मिलते हैं। ओवरऑल देखते हैं कैसे अभी प्रिपरेशन आगे बढ़ती। रात को आपके इजी वालों का सेक्शन होगा और कल मैं आपके लिए भी वीडियो डालूंगा नॉन इजी स्टूडेंट के लिए भी, जिसमें काफ़ी डिटेल में मैं बताऊंगा कि आप कैसे कैसे जैट के लिए और रेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए और करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। पेपर वाज, जो रेंज जाएगी ओवरऑल कट ऑफ की वो 2023 से बहुत कम तो जानी नहीं, मतलब ज्यादा नहीं जाएगी। उसी डिफिकल्टी पे मैं इस पेपर को आंकूंगा। नॉट क्यू ए वन, क्यू ए वन वाज ओवरऑल डिफिकल्टी बिकॉज दैट ईयर एलआरडीआई के सेट कई डुएबल भी थे, तो वो इम्पैक्ट क्यूए पे नहीं उतना पड़ा। 2024 में एलआरडीआई इजी होने के बाद फिर क्यूए और इजी लगती है। ऐसा नहीं कि 2024 बहुत ज़्यादा इजी था क्वांट, उससे इजी 2017 था। लेकिन जब एलआरडीआई इजी हो जाती है तो क्वांट इजी हो जाती है। इस पेपर में एलआरडीआई अच्छी थी तो क्वांट जितनी डिफिकल्ट थी नहीं, उससे ज़्यादा लगने भी लगती है उस समय। देखते हैं सर जी क्या होता है, और मिलते हैं फिर से क्लासेस में और प्रैक्टिस के साथ। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।